रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ। खुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, फुड़पुट डंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर। अंधा है क्या? कहाँ रहते थे भाई? कहाँ थे भैया? अब कहाँ जगह ढूंढोगे, बैठ जाओ यहीं। किस सोच में पड़े हो यार? भाई घर आ गया होगा, तार समय से मिला हो तो 9 बजे वाले पठानकोट से पहुंचा समझो, जाने लाश उठी हो या नहीं। बउआ बड़ी रो रही होगी इसलिए। अरे भाई साहब, क्या हंसी मजाक चल रहा है, जरा हमें भी बताइए। बताओ बताओ यार इतने। अरे अच्छा बताता हूँ। हाँ, एक बार एक शख्स था, वो खुद को साधु बता रहा था। अच्छा। गांव से एक विधवा को भगा लाया, चेली बना कर रखा उसे। जब पता चला तो बहुत पिटाई हुई, और अंत में बताए क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। और क्या हुआ? सब सालों को फांसी की सजा होगी। साधु संतन के प्राण लेना कोई खेल नहीं। इस साल की पूरी फसल चौपट होगी। हैजा प्लेग सब फैलेगा। हरिओम 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 हरिओम। क्यों भाई साहब, कै साल की उम्र में आना हुआ? 21 साल की उम्र में आए भाई। अरे 21 साल। अच्छा, तभी इतने उदास बैठे हो। जीवन का सुख नहीं भोगा, प्रेम नहीं किया, पकवान भी नहीं चखे, यत्र यत्र प्रवास नहीं किया, बंबई नहीं देखी, फिर तो तुम्हारा उदास होना स्वाभाविक है। अरे आपका क्या बंबई से आना हुआ महाराज? अरे नहीं नहीं, हम तो हिमालय वासी हैं। 15 वर्षों तक तप किया, गृहस्थ आश्रम में थे, तब गए थे एक बार मुंबई घूमने। एक्टर बनने? हम तो बचपन से ही जोगी जैसे रहे हैं। भरथरी जी की माफिक हमने भी अपना घर बचपन में ही छोड़ दिया था। मुंबई 1 वर्ष तक के लिए रहना हुआ हमारा। वहां कुछ सुंदरियों ने हमें अपनी ओर आकर्षित, परंतु हम सदैव उनसे दूरी बना के रखे। जीवन मृत्यु रहस्य से वाकिफ जो थे, हमारे गुरुजी की एक पुस्तिका छपी थी मथुरा में, जीवन मृत्यु रहस्य। आप सबने तो पढ़ी ही होगी। बड़ी सुंदर पुस्तिका। और वैसे भी इस लोक में तो स्वयं हमारे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, तो आप सब खुद उनके मुख से सुन लीजिएगा। बड़ा प्यारा बोलते हैं, बहुत मधुर गाते हैं। हारमोनियम मिल जाए तो आहा हा 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 हा, क्या कहना। ऐसा लगता है जैसे जादू बिखेर दिया हो। हरिओम 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 हरिओम। अरे भाई साहब, आपका कहां से आना हुआ? और यही बंबई से। तो पूरा जीवन व्यापार में बिता दिए? जी हाँ, पूरा जीवन व्यापार किए और 3 मिले थी हमारी। कितनी? पूरी 3 मिले।
और यहाँ इंदौर तक कार्टन का बिजनेस फैला हुआ था। लक्ष्मी, तू बड़ी ठगनी है, माया है माया। हाँ हाँ, इसी लक्ष्मी से तुम जैसे साधुओं को खूब खिलाया चटाया है। घंटों हमारे घर के बाहर पड़े रहते थे। देश भर के मंदिरों में हमारे दान खाते से पैसा भेजा जाता था। धन्य है धन्य, यही है सच्चा मानव जीवन। कीचड़ में कमल के माफिक। भगवान भास्कर उदित हुए। कवि है, कवि पकड़ लिया। कभी किसी बात पे सुनाइए कुछ। जरूर 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 जरूर। जरा सी बात पर हरस मत तोड़ आया। तबाहे दिल ने क्या मिजाज पाया। पता नहीं मेरे बाद उन पर क्या गुजरी। मैं चंद ख्वाब जमाने पर छोड़ आया। आह, क्या दृश्य है। को कविता नहीं है, मैं बाहर के दृश्य की बात कह रहा था। पहले देख लिया होता तो ना जाने अब तक कितने ही कविताएं लिख दिया होता। बच गए। खैर छोड़ो, मेरे दोस्तों को चाहिए कि मेरी कविताओं का संकलन प्रकाशित हो और रॉयल्टी सुधा को मिले। कौन सुधा था? कौन सुधा? हाँ, सुधा वो बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। हाँ, तो रॉयल्टी सुधा को मिले। स्मृति में अंक भी निकलनी चाहिए कि नहीं? और अगर वातावरण एकदम सही रहा तो शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार और इतिहासों में नाम करेगा। नहीं तो सारी स्मृति, सारी कृति अकार बह जाएगी। अरे इस बुढ़िया को किसने मारा? क्या हो गया? कहाँ से आ रही हो बुढ़िया? आगरे से। पागल खाने में थी? पागल होगा तेरा बाप, तेरी माँ पागल। भरे पूरे घर से हूँ, अभी भी सुहाग भरी हूँ। 3 बेटे हैं मेरे, जूते की दुकान करते हैं आगरे में। यहाँ होते ना तो तेरा मुंह तोड़ देते। अरे उन्हें काहे को यहाँ बुलाती है बुढ़िया? क्या करूं, याद आती है बच्चों की, माँ जो ठहरी मैं। हाँ, तू याद कर उन्हें बुढ़िया, वो तो तेरा शरीर भूख कर ही आराम करेंगे। क्या हुआ भाई साहब, दुनिया से बड़े परेशान दिखते हो? क्या बताऊं भाई, जायदाद के लिए अपने ही भतीजे ने जहर दे दिया। भाई हो या भतीजा, सबके सब कमीने हैं। अरे भाई, ये रेल किसने रोक दी? रेल में रुक रही है क्या? अरे देखो भाई। अरे लगता है स्वर्ग आ गया क्या? हाँ, बहुत पुण्य के काम किए हैं ना तूने जीवन में। 10 मिनट हुए नहीं से मरे हुए, स्वर्ग आ गया क्या? अरे भाई क्या बताऊं, सब छूट गया अपना पराया। ठीक कहते हो भाई साहब, इस समय घर पर कोहराम मचा होगा। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ना जाने अब उनका क्या होगा। अरे सब अपना जी लेंगे मित्र। शायद सरकार कुछ करे। जीते जी तो किया नहीं, मरने के बाद क्या करेगी? अब मेरा ही मामला लीजिए। पर साल मेरा सुपरिटेंडेंट बनने का चांस था, पर बनने नहीं दिया। जिंदा था तो भूखा रहकर सरकार के लिए रुपए गिनता रहा, हिसाब मिलाता रहा। अब याद करते होंगे साले। खैर छोड़ो। साहब, आप यहाँ कैसे? वो जीप से टक्कर हो गई और बदमाश ड्राइवर बच गया और मेरी जान चली गई। अरे साहब, ये लोग बहुत गंदी चलाते हैं, खास कर वो जमुना लाल। हाँ, उसी से ही टकरा हुआ था। उसकी शिकायत तो मैंने बड़े साहब से बहुत बार करी है, पर हर बार वो बच जाता है। अरे बड़े साहब ने उसे सर चढ़ा के रख रखा है, और चढ़ाएंगे भी क्यों नहीं? सारी गड़बड़ बड़े साहब करते हैं। इस बात को वो दोनों तरीके से जानते हैं। इसमें क्या नाम है, पूरी गलती उसी की है। और उन्होंने तो ऑफिस को पूरी परचून की दुकान बना के रखी है साला। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। अरे मैं मर गया, वहां दक्खन का सबसे बड़ा बांध अधूरा रह जाएगा। 100 रुपया रोज दवाई और फीस में उड़ गया।
आखिरी दिनों में 3 डॉक्टरों से इलाज चला मेरा, लेकिन सबका डायग्नोसिस गलत था। एक डॉक्टर 9 बजे आया और बोला कि भाई साहब आप घबराइए मत, कल आप स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर 1 बजे मुझे हिचकी आई। फिर क्या, टाटा बाय बाय। अरे भाई साहब, एलोपैथी पर जिसने विश्वास किया मानो उसने अपनी जिंदगी 4 साल पहले ही छोड़ दी। अब रोग का समूल निदान डॉक्टरों के लिए संभव नहीं, ये तो होम्योपैथी की करामात है। अरे हटाओ यार तुम, हैं? ये डॉक्टर सारे मौत के सौदागर हैं। मरी हुई लाश को जिंदा बता करके पैसा कमाते हैं सारे। और वैसे भी जिसको मरना था वो तो मर गए। हाँ, मरने से कोई रोक सकता है क्या? हम अपने बाप को नहीं रोक पाए तो हमारे बेटे तो हमें क्या ही रोकते हैं। जो अतीत है उस पर सोचना मूर्खों का काम है, जो भावी है उस पर विचार। हम हमेशा अपने प्रवचनों में कहते आए हैं कि जीवन क्षणिक है। काहे का क्षणिक महाराज? 80 साल जूते घिसे हैं, बदन तोड़ा है, हमारी हम जानते हैं। सत्य है, लेकिन इस अनंत काल में 80 साल क्या है? हम खुद 150 वर्ष जीकर आ रहे हैं। क्या बात! अरे जीवन तो रबड़ के समान है। स्वामी जी लंबा खींच के मजबूत रबड़ होगा। साधना साधना और तपस्या से सब मुमकिन है। अब खाना पीना अच्छा हो तो बात है, अब स्वामी जी माल उड़ाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, जीवन भर फलाहार किया, अन्न को हाथ तक नहीं लगाया। शक्ल से तो फिल्म एक्ट्रेस रत्ना सरीखी लगती है। अरे कहीं वही तो नहीं है? आओ देखे तो कौन है? कौन है आप? आपसे मतलब? हमारा मतलब क्या आप ही अभिनेत्री रत्ना है? रत्ना 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 यही कहता रहता था वो मुझे। मर गई रत्ना फाड़ में गई। उससे कहता था अगर शादी नहीं हो सकी तो प्राण त्याग देंगे। मैं तो मरकर यहाँ आ गई, वही कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे ही खोज रही हूँ डब्बे डब्बे में। माशूका तलाशे आशिका डब्बा। कैसे मरी? खंजर मारकर या हीरे की कनी चाट? अरे भाई, एक दुखी आत्मा को क्यों परेशान कर रहे हैं आप सब? तुम्हें क्या तकलीफ है? इस बेचारी जान को क्यों परेशान कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? देवी देवी सुनिए, ऐसे शरीर से प्रेम करना धोखा ही है। अगर उस युवक से प्रेम करने की बजाय तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो पड़ी होती आपके आश्रम में और क्या? जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। चेली बनाने के चक्कर में। इसीलिए जीवन भर हमने किसी स्त्री को उपदेश नहीं दिया, क्योंकि समाज सिर्फ अपने चश्मे से देखता है। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी आत्माओं से निवेदन है कि गुरेल में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब सभी का पंजीकरण किया जाए।
क्या ये वही बच्चे हैं जो जन्म लेते ही मर गए बेचारे? जी नहीं, ये सभी तो अभी धरती पर पैदा होने जा रहे हैं। ओहो, कितने सुकोमल जैसे फूल। अरे बढ़कर बूढ़े हो जाएंगे और यहीं आकर खीसे न पोरेंगे। क्यों बे छोकरो, कहाँ जाओगे? अपने मोहल्ले का बच्चा खोज रहे हो उस्ताद? इन्हें कोई गुरु मंत्र दे दो। क्यों बे बच्चों, बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो क्या? दुनिया में जाएंगे, खूब खेलेंगे, खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर सो जाएंगे। मैं तो अम्मा को खूब परेशान करूंगी, रात भर शोर करूंगी और फिर सो जाऊंगी। लेकिन कौन सी दुनिया? गरीबों की दुनिया या अमीरों की दुनिया? दिल वालों की दुनिया या मिल वालों की दुनिया? परियों की दुनिया? खिलौनों की दुनिया, मिठाइयों की दुनिया। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारे पिता कौन है? मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन है। मुझे भी नहीं पता। मुझे कैसा पता होगा? मतलब तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है? क्या मतलब आपका? मेरा मतलब ये किसी अविवाहित स्त्री से जन्मे हुए। छी, 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 छी। ऐसी नन्ही आत्माओं से मजाक करते हुए शर्म नहीं आती आपको? और ऐसे बच्चे जब धरती पर जन्म लेते हैं तो आप जैसे साधु संत थू थू करते हैं तब? साधु पाप का समर्थन नहीं कर सकता। अनैतिकता का विरोध धर्म है उसका। इसीलिए जीवन भर हमने पाप का विरोध किया और ऐसे पापियों को तो दंड मिलना चाहिए ताकि ऐसी संतानें ना हो। लेकिन इसमें इन शिशुओं का क्या दोष? विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन आपने तो बड़ी आसानी से इसे पाप घोषित कर दिया। शायद आपको अनुमान नहीं लोगों की परिस्थितियों का। और वैसे भी दंड देने वाले आप होते कौन हैं? और नहीं तो क्या? हमें भी तो भगवान का रूप माना जाता है। तो फिर क्यों नहीं? हम तो बच्चे हैं, हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं। हाँ, आप बच्चे हैं, आप जहां जाना चाहते हैं जाएं, जहां जिस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं वहां जन्म लें और मजे करें। अब ये पृथ्वी पर जाएंगे और दुख भोगेंगे बेचारे। अरे काहे का दुख? यही आगे जाकर धरती पर जन्म लेकर मर्द औरत बनेंगे, ऐश करेंगे, दारू पिएंगे और खांसते खकारते वापस आ जाएंगे। अरे रुक जाओ, मुझे भी ले चलो। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ले चलो अपने साथ। और डोकरी, मोह माया छोड़। अगर जीवन में कुछ पुण्य किया होगा तो सारा घर बार यही बन जाएगा। और आगरे में जो 3 मकान है वो क्या पुण्य से यहाँ आवेंगे? बात करते हैं। सुंदरी महाराज, आप सब भी सुनिए। प्रेम भाव को किसी नश्वर शरीर पे केंद्रित ना करें, उसका जग में कण कण में बिखरा दो, उसका दान कर दो और फिर देखिए कैसे आपको संतोष की उपलब्धि होती है। रोहित लोखंडे दिल्ली से, अभिषेक शर्मा नोएडा, आभास सिंह गाजियाबाद से, शिव कुमार करनाल हरियाणा, तनिष्क दिल्ली, जैनेश शर्मा गाजियाबाद से, शांत यादव दिल्ली से, दीपेंद्र चौधरी नोएडा से, कुमार ईशान कुरुक्षेत्र से, आशीष उपाध्याय जयपुर से, भूमि बीना जयपुर से, गायत्री जोशी बैंगलोर से, दिनेश कुमार रेवाड़ी हरियाणा से, सुमित कुमार पटना बिहार से, आकाश दुबे बनारस से, विजय शाह चंडीगढ़ से, रवि सैनी करनाल हरियाणा से, मयंक राय पटना बिहार से, शंकुमणि गुवाहाटी से,
गुरुदेव सिंह गाजियाबाद से। सिराजुद्दीन हरियाणा से। अभिनय हैदराबाद। विश्व रंजन वाजपेयी हरदोई यूपी से। सिद्धार्थ प्रसाद आसाम से। सौरभ त्रिपाठी यूपी से।